स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत करेंगे कि कोरोना वायरस की तरह ही अब HMPV वायरस ने भी चीन में तबाही मचा रखी है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। HMPV वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर रखी है। इस वायरस का असर बच्चों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड जैसे नॉर्म्स का पालन करने की एडवाइजरी दी है। आपको बता दूं कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने बताया है कि HMPV से बचाव के लिए कोविड-19 के समान ही सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV के लिए अभी तक कोई भी विशेष दवा या फिर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यदि आपको HMPV के लक्षण दिखाई दे तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब सवाल है कि आखिर इससे बचाव के लिए क्या काम करना चाहिए। तो बार बार हाथ धोना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते या फिर छींकते समय मुंह ढकना, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है। आपको बता दूं कि HMPV एक श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ वायरस है। ये खांसी और फिर छींक से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके लक्षण में बुखार, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ और फिर गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया शामिल है। दोस्तों बिहार से बाहर नौकरी के लिए पलायन करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार खुद मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, बल्कि इस सेक्टर में 1,09,000 युवाओं को नौकरी भी मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार बिहार में औद्योगिकरण पर जोर दे रही है। इसी दिशा में कई इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया। इसमें देश और फिर विदेशी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश का ऐलान किया है। कई कंपनियों ने बड़े निवेश से अपना काम बिहार में शुरू भी कर दिया है। अब बिहार सरकार एक कदम और आगे बढ़कर के बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में बिहार सरकार ने गया में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष उद्देश्यीय यूनिट बिहार एकीकृत विनिर्माण सिटी गया लिमिटेड का गठन किया है और 1,09,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। दोस्तों BPSC की 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के इन दिनों राजधानी पटना में माहौल गर्म है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जहां पर BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में बीते 2 जनवरी से आमरण अनशन कर रहे हैं, तो वहीं पर बुधवार शाम 4 बजे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिले। जब मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान जनसुराज के नेताओं ने CM से फिर से BPSC अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। पटना में मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि आज हमारे एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात किया है। इस दौरान हमने मुख्य सचिव से कहा कि वे जल्द ही अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करा दे, जिससे कि इस मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। वहीं पर प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी भी आमरण अनशन पर है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टरों ने कहा है कि जल्द से जल्द प्रशांत को अपना अनशन खत्म करना होगा। प्रशांत अगर अनशन और फिर आगे करेंगे तो फिर उनकी हालात और खराब होगी। वहीं पर उन्होंने अपना अनशन अभ्यर्थियों की मांगों को पूरी न होने तक खत्म न करने का ऐलान किया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा स्थिति को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार को अब एक नई दिशा की जरूरत है, जिससे सभी समाज, जाति और फिर धर्म के लोग एक साथ लेकर के चलेंगे और फिर एक नया बिहार बनाएंगे। उन्होंने जमीन की उपजाऊ स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि नया बीज बोया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर फसल उग सके। तेजस्वी यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 20 साल से बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया है। इस दौरान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसका वादा किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये पहले से तय था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। बिहार में हम पहले से साथ हैं, लेकिन हम लोग ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि दिल्ली चुनाव में हम लोग लड़ेंगे या फिर नहीं। इस पर विचार जारी है। वहीं पर नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हम गरीबी, बेरोजगारी और फिर पलायन की बात करें
तो फिर बिहार देश के सबसे पीछे राज्यों में आता है। नीतीश कुमार को बिहार में शासन करते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये यात्रा नहीं है बल्कि दुर्गति यात्रा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल के दौरान नौजवान खुशहाल, लेकिन अब उनकी दुर्गति हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि अब केवल रिटायर्ड अधिकारियों से बिहार का शासन चला रहे हैं और मुख्यमंत्री का काम अब महज दिखावा बन करके रह गया है। दोस्तों, क्या बीपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है? दरअसल बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया है कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने का पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जाँच चल रही है। अगर जाँच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फिर परीक्षा रद्द की जाएगी। जब बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार ने अब तक नहीं कहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर के एक ज्ञापन सौंपा था और ये आग्रह किया था कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करवाई जाए। जब बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर विपक्षी पार्टियों को भी घेरा और आरोप लगाया है कि वे छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष विकास, रोजगार और फिर अन्य किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं कर सकता है, इसलिए वे छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल खुद को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय है। पप्पू यादव ने पहले बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान भी किया था और इसके बाद 12 जनवरी को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया है। इन तमाम विरोध प्रदर्शनों और फिर अभ्यर्थियों की मांगों के बीच सरकार की तरफ से बीपीएससी की पूरी परीक्षा रद्द करने को लेकर के ये स्पष्ट बयान आया है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि वे सरकार और फिर बीपीएससी पर भरोसा रखें और भटके नहीं। दोस्तों, बिहार का मौसम इन दिनों लोगों को सता रहा है। बिहार में ठंड पिछले दिनों से बढ़ी हुई है। जब बिहार में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है, जब कल अधिकतर जिलों में कोहरे का मार सुबह सुबह दिखी है। जब दिन भर धूप के दर्शन दुर्लभ रहे, हल्की धूप जहां पर खिली वहां भी कनकनी वाली हवा ने लोगों को टॉर्चर किया। भागलपुर में दिन का तापमान 5 डिग्री गिरा, जबकि मुंगेर और फिर पूर्णिया समेत आसपास के जिलों में भी कोल्ड डे की नौबत दिखी। जब मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 9 से 12 जनवरी तक भागलपुर और आसपास में बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा का भी रहने वाला है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRI 3 में फर्जीवाड़े करने वाले 68 अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने आजीवन प्रतिबंध कर दिया है, जहाँ इनमें 5 महिलाएं भी शामिल है। अभी ये अभ्यर्थी बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोग ने इन सभी के नाम, रोल नंबर और फिर अन्य विवरण सार्वजनिक कर दिए हैं। आयोग ने अब साफ कर दिया है कि ये अभ्यर्थी अब आयोग से जुड़े हुए किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आयोग के अनुसार इन उम्मीदवारों पर आरोप है कि बीपीएससी को गलत पहचान दिए थे, जिसके कारण आयोग ने ये निर्णय लिया है। जब कैंडिडेट अब किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, न ही आयोग की कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दो कि TRI 3 परीक्षा 15 मार्च को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में परीक्षा 19 और फिर 22 जुलाई के बीच दोबारा आयोजित की गई। परिणाम 16 दिसंबर को घोषित हुआ। आयोग ने खुलासा किया है कि ये 68 अभ्यर्थी अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब इन पर आजीवन परीक्षा न देने पर कार्रवाई की गई। यानी कि अब हमेशा ये 68 अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे सकता है। दोस्तों, बिहार के किशोर, बिहार के लड़के साइबर बुलिंग के साथ ही साइबर फ्रॉड के भी शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बिहार में ही हजारों ऐसे लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस चुके हैं। जब आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आई कॉल से ये खुलासा हुआ है। जहाँ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले 11 महीने में बिहार के 35,677 किशोर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। वहीं पर देश भर में ये संख्या 2,56,000 है। जहाँ सबसे ज्यादा
ऐसे किशोर साइबर ठगों के निशाने पर रहते हैं जिनका सोशल मीडिया में अकाउंट है या फिर उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए हैं। साइबर ठग द्वारा किशोरों को लड़कियों के नाम पर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जहाँ साइबर ठग लड़की बनकर के बातें करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग तरीके से फंसाते हैं। इसके बाद उनका बैंक खाता नंबर लेकर के ठगते हैं। जहाँ ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों किशोरों के साथ हुआ है, जहाँ डर से किशोर अपने अभिभावकों को भी नहीं बता पाते हैं। जहाँ आयोग के माने तो ऐसे 8000 से अधिक किशोर साइबर ठगों के शिकार बने हैं। आपको बता दो कि सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने में किशोर काफी रुचि ले रहे हैं। जहाँ साइबर ठगी में 5000 से अधिक ऐसे किशोर फंसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट खोला और अपने फोटो डाले। ऐसे किशोरों को टारगेट करके पहले साइबर ठग करने की बातें करते हैं, फिर अपने चंगुल में फंसाते हैं। जब लड़का है तो फिर लड़की और फिर लड़की हो तो फिर लड़का बनकर के बातचीत करते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे पर खुशी होती थी, जब परिवार के लोगों में खुशी होती थी। आज उसी गांधी मैदान में लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों की आंखों में आंसू है, सिर फटा है, अस्पताल में भर्ती है, मुकदमा झेल रहे हैं। जब कार्यकर्ता दर्शन और संवाद दौरा के क्रम में बक्सर पहुंचे, तेजस्वी यादव ने पत्रकार से चर्चा करने के दौरान कहा कि हमारी सरकार में कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारी सरकार हटने के बाद ही ऐसा हो रहा है। मैट्रिक परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे तो फिर डंडा खा रहे थे, उनको हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को पता नहीं था कि आईटी पॉलिसी होती है, ये सब हमने शुरू कराया और स्पोर्ट के तहत हमने नौकरियां दी। जब लोगों को पता चला है कि पढ़ाई के साथ खेल भी बिहार में जरूरी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो फिर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, वृद्धा पेंशन और फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज बिहार में सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं है, आज मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज ने हाल ही में पोस्टर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था और कटाक्ष किया था कि मकर संक्रांति के बाद चाचा श्रमजीवी ट्रेन पकड़ करके नालंदा चले जाएंगे। अब जेडीयू ने भी पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को जवाब दिया है। जेडीयू ने पोस्टर जारी करके कहा है कि प्रशांत किशोर हवा का झोंका है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में प्रशांत किशोर की तस्वीर और फिर ट्रेन की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में बिहार का नक्शा भी बनाया गया है, जहाँ और कहा गया है कि मैं हवा का झोंका हूँ, पल दो पल के लिए आया हूँ। इसके अलावा पोस्टर में तंज कसते हुए ये भी कहा गया है कि तुम तो परदेसी हो, साथ कैसे निभाओगे, चुनावी हवा में बह जाओगे। दरअसल एक दिन पहले ही जनसुराज के नेता भी बैनर और पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार पर हमला करते हुए नजर आए थे। जब प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता विकास कुमार ज्योति की ओर से लगाए गए बैनर में दावा किया गया था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, मकर संक्रांति के बाद चाचा श्रमजीवी ट्रेन पकड़ करके नालंदा चले जाएंगे। दोस्तों, बिहार के उद्योग विभाग ने 4 नई फैक्ट्रियों की स्वीकृति दी है, जिससे मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा और भागलपुर में महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित होगी। ये फैक्ट्रियां कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक, पारबॉइल्ड राइस, गन्ना बेस्ड एथेनॉल, बिस्किट और फिर रस्क उत्पादन के लिए होगी, जिससे 7000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन फैक्ट्रियों के निर्माण पर लगभग 318 करोड़ रुपए खर्च आएगा और फिर 2026 तक ये पूरी तरीके से संचालित हो जाएगी। इन फैक्ट्रियों के निर्माण से बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की उम्मीद बढ़ी है। जो उद्योग विभाग ने पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक सेटअप की शर्त रखी है, जिसे पूरा करने के बाद ही उत्पादन शुरू होगा। कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक की फैक्ट्री लगने से भविष्य में एल्युमिनियम, स्टील, टाइटेनियम और फिर सिंथेटिक ग्रेफाइट से संबंधित उद्योगों की संभावना भी बढ़ेगी। कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक का उपयोग एल्युमिनियम, स्टील और फिर टाइटेनियम को गलाने वाले एनोड और सिंथेटिक ग्रेफाइट के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने नए साल की शुरुआत के साथ ही कई शिक्षकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई उन शिक्षकों के खिलाफ की गई है जो कि 1 और फिर 2 जनवरी को विद्यालय तो पहुंची, लेकिन कुछ ही देर बाद वे गायब हो गए। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों पर अनुशासनहीनता और फिर विद्यालयों में अनुपस्थिति को लेकर के कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार बिहार के बांका जिले में कुल 29 शिक्षकों पर ई शिक्षा कोष ने कार्रवाई की है। इन शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने 1 जनवरी को स्कूल तो पहुंचे, लेकिन कुछ समय बाद ही विद्यालय से गायब हो गए। 1 जनवरी को
18 शिक्षक समय से पहले स्कूल छोड़ करके चले गए थे। इनमें से कुछ शिक्षक दोपहर 12 बजे स्कूल पहुंचे और 3 बजे स्कूल छोड़ करके रवाना हो गए। जहाँ वहीं पर अधिकांश शिक्षक 3 बजे के बाद स्कूल से गायब हो गए। इन कार्रवाई में अंजलि सिन्हा, नीतीश कुमार मंडल, विभा कुमारी, खुशबू कुमारी और फिर अन्य शिक्षक शामिल है जिन पर गाज गिरी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के सेक्रेटरी देवेश सेहरा पर कमीशनखोरी का आरोप लगा दिया था। जहां मांझी के आरोपों पर पलटवार करते हुए देवेश सेहरा ने मांझी को आरोप साबित करने की चुनौती दे दी। जहां उन्होंने कहा कि मांझी आरोपों को साबित करें, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा अगर साबित कर देंगे तो। दरअसल बिहार के गया में जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान पंचायती राज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में चल रही कमीशनखोरी को लेकर के जमकर के हमला बोला था। उन्होंने बताया है कि कैसे विद्यालय के भवन निर्माण से लेकर के बच्चों को मिलने वाले खाने में गड़बड़ी की जा रही है और इसके केंद्र में समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी है जिन्हें मोटा कमीशन पहुंचाया जाता है। जीतन राम मांझी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि त्रिलोकी चक में आवासीय विद्यालय में घटिया स्तर का बनाया जा रहा है। जब यहाँ 9 इंच की जगह 3 फीट पर रोड लगाया जा रहा है। जब निर्माण अगर ऐसे ही हुआ तो फिर 4 साल में ये भवन गिर जाएगा। हमारे प्रतिनिधि ने इसकी जांच के लिए लिखा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब उन्हें बच्चों के मरने का इंतजार है। शेड्यूल कास्ट के सेक्रेटरी पटना में 4 साल से बैठे हैं, जहां से वे सिर्फ कलम चलाते हैं। उन्हें फुर्सत नहीं है कि ये सब देखने का। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्णिया जिला के बनमखी विधानसभा के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में विधायक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पूर्व मंत्री के नाक और फिर सिर में चोट लगी है। जहां घटना बिहार के दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास की है। आपको बता दें कि विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के साथ रहने वालों का कहना है कि विधायक पटना से पूर्णिया जा रहे थे। इस दौरान दिल्ली मोड़ के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में वे घायल हो गए, जहां आनंद फानन में लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर के निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने विपक्षी दलों पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चुनावी वर्ष में तरह तरह के हथकंडे अपना करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जी हाँ, मंत्री लेसी सिंह ने जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर के निशाना साधा। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि असल में विपक्ष के पास अब कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्षी नेताओं की अनर्गल बयानबाजी से एनडीए की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार पर प्रदेश की यानी कि बिहार की आम जनता का भरोसा पहले की तरह आज भी मजबूत है। यह नीतीश सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है। इस दौरान उन्होंने राजद पर भी जमकर के निशाना साधा। दोस्तों, बीपीएससी को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशांत किशोर का मामला काफी बड़ा होता जा रहा है। प्रशांत किशोर की जमानत को लेकर के जिला प्रशासन ने बड़ा दावा कर दिया है। जब प्रशासन के अनुसार प्रशांत किशोर बेऊर जेल नहीं गए थे, साथ ही उन्होंने बॉन्ड भी भरा था। इन सब के बीच पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत उनके 200 समर्थकों पर कोर्ट में भीड़ जुटाने और फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए निर्देश दिया था। दोस्तों, केंद्र की सत्ताधारी एनडीए में एक नए दल की एंट्री होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इस दल के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी की जेडीयू और फिर टीडीपी पर निर्भरता कम हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार और फिर बीजेपी के अंदर से ये डर भी खत्म हो जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में जाकर के मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि जिस बड़े राजनीतिक दल के एनडीए में शामिल होने की चर्चा हो रही है उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद चंद्र पवार है। यह चर्चा है कि एनसीपी अजित गुट और फिर एनसीपी शरद गुट अब एक हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार खुद भी चाहते हैं कि चाचा शरद पवार वाली पार्टी उनके साथ आ जाए और एनसीपी पहले की तरह एक हो जाए। आपको बता दें कि 2023 में अजित पवार 40 से ज्यादा विधायकों के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए थे। जहां एनसीपी शरद चंद्र पवार अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को इससे काफी
ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के पास 53 सांसद हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। इन दोनों क्षेत्रीय दलों पर मोदी सरकार की निर्भरता कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इनके हटने पर एनडीए की संख्या 265 पर पहुंच जाती है, जो कि बहुमत 272 से 7 कम है। ऐसे में अगर शरद पवार वाली पार्टी एनडीए के साथ आती है तो फिर नरेंद्र मोदी को काफी मजबूती मिलेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार के पास 8 लोकसभा सांसद है, जिनके एनडीए में आने पर सत्ताधारी गठबंधन के पास 301 सांसद हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में वे बक्सर पहुंचे थे। इस बीच मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन बिहार विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि राजद के 4 विधायकों ने अपनी इच्छा से पार्टी को छोड़ दिया है। इसमें प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद और फिर संगीता कुमारी का नाम शामिल है। जब बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर प्रहलाद यादव ने सूर्यागढ़, नीलम देवी ने मोकामा, चेतन आनंद ने शिवहर और फिर संगीता कुमारी ने मोहनिया से जीत दर्ज की थी। जनवरी 2024 में जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब विश्वास प्रस्ताव के दौरान और उसके बाद भी सदन के अंदर और बाहर जम करके खेला हुआ था। राजद और फिर कांग्रेस के कई विधायकों ने दल बदल दिया था। कुछ जदयू तो कुछ बीजेपी में आ गए थे। उन्हीं बागी विधायकों में शामिल थी संगीता कुमारी, जिनको अब बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया है। बिहार बीजेपी दिलीप जायसवाल ने उनको प्रदेश प्रवक्ता की बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले सत्र में इन 4 विधायकों के खिलाफ स्पीकर नंद किशोर यादव से कार्रवाई की मांग की थी। तेजस्वी ने कहा था कि इनका सत्ता दल के साथ बैठना नियम के खिलाफ है। उन्होंने सभी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। दोस्तों, बिहार पुलिस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार वासियों को जागरूक करती रहती है। साथ ही साथ समय समय पर समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील करती है। इस नव वर्ष पर बिहार पुलिस की तरफ से आम लोगों से संकल्प लेने की अपील की गई है, ताकि 2025 सबके लिए सुखद हो। इसी कड़ी में नव वर्ष की शुरुआत में पटना के प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर और फिर मॉडल ने बिहार पुलिस का हर मौके पर सहयोग की अपील की है। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ बिहार पुलिस के इस मिशन में हर संभव सहयोग का वादा करते हुए पटना के कई युवाओं ने लोगों से गुजारिश की है कि अगर सब लोग इस तरह का प्रण लें तो फिर समाज की बुराई को खत्म करने में बिहार पुलिस हर हाल में सफल होगी। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर के जरिए 24 घंटे सबके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखी जाती है। साथ ही साथ अफवाह फैलाने वाले या फिर किसी भी तरह से समाज या फिर लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित अधिकारी या फिर विभाग को पूरी जानकारी भेजी जाती है, ताकि समय समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान कई परिवारों में पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा एक जटिल और लंबी प्रक्रिया बन सकती है। अक्सर देखा जाता है कि परिवारों के बीच संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता और फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में बिहार सरकार एक नया कदम उठाया है, जिससे परिवार को इस प्रक्रिया को आसान और फिर सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। अगर आपके परिवार में भी अभी तक पुश्तैनी संपत्ति या फिर बंटवारे नहीं हो पाया है और फिर आप प्रक्रिया को सरल तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर अब आपके पास एक अवसर है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा जमीन सर्वे के दौरान संपत्ति का बंटवारा आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते सभी पक्ष आपस में सहमति बना करके बंटवारे का शेड्यूल तैयार कर ले। अगर परिवार में संपत्ति के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है, तो फिर सर्वे के दौरान सभी सदस्य मिलकर के एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। इस शेड्यूल में जमीन के हिस्से का सही और फिर स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाएगा। जब सभी परिवार सदस्य आपसी सहमति से बंटवारे की योजना बना ले, तो फिर ये एक आवेदन तैयार करें। इस आवेदन में शेड्यूल का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए और सभी सदस्य इसे हस्ताक्षरित करें। सभी के नाम अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। दोस्तों, मौसम तेजी से सर्द हो रहा है। जब ठंड की वजह से मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन 12 जनवरी को बारिश होने की संभावना बनी है। जब अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव और फिर घना कोहरा छा सकता है। जब 10 जनवरी तक मौसम का मिजाज यही रहेगा। जब रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 और फिर 12 जनवरी को बारिश की स्थिति बन रही है। विजिबिलिटी में कमी आ सकती है। जब आपको बता दें कि सर्द हवा करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसी के कारण लोग
ठिठुर गए। आपको सोमवार की तुलना में 2.2 डिग्री अधिकतम तापमान गिरा है। जब भारत मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। जब हवा का रुख भी उत्तर पश्चिम हो गया है। जब मौसम शुष्क रहने के साथ ही देर रात और फिर सुबह के समय मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 5.8 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा। दोस्तों, अब बिहार के कैदी हाईटेक होंगे। जी आपको बता दूं कि बिहार के 8 केंद्रीय कारा सहित 41 जेलों में बंद कैदी कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे। इसको लेकर के गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने 250 कंप्यूटर सेट यूपीएस एवं कंप्यूटर टेबल की खरीद को लेकर के 2 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभागीय आदेश के मुताबिक आदर्श केंद्रीय कारा ब्यूरो को सबसे अधिक 15 कंप्यूटर सेट मिलेगा। इसके साथ ही बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया के केंद्रीय एवं विशेष कारा को 10-10 कंप्यूटर सेट दिया जाएगा। इसके अलावा 33 मंडल काराओं और फिर 5-5 कंप्यूटर सेट मिलेगा। विभाग के मुताबिक कैदियों का कौशल विकास करके उनको रोजगार से जोड़ने की मुहिम के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण को लेकर की योजना बनाई गई है। इसके तहत कैदियों का बैच बना करके उनके अंदर कंप्यूटर की व्यवहारिक समझ विकसित की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर सिखाया जाएगा। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन आज भी लगातार जारी है। तबियत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। इसके बाद उनका अनशन जारी है। जब मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने बताया है कि अगर प्रशांत किशोर अपना अनशन नहीं तोड़ते हैं तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। जब वे अनशन नहीं तोड़ने पर अड़े हुए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है, दवाइयां दी जा रही है। वहीं पर पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता YP गिरी ने कल रात 9 बजे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य की जानकारी दी। जहाँ डॉक्टर रविशंकर ने कहा है कि आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जैसे हो सकती है। हम उनसे कह रहे हैं कि खा ले, लेकिन वे अपने निर्णय पर कायम हैं। अभी IV के जरिए न्यूट्रिशन और दवाइयां दे रहे हैं। जी हाँ, अभी स्थिति ठीक है, लेकिन हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि खाना खाएं ताकि हमारा काम आसान हो सके। दोस्तों, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड यानी कि BSEB आज 10वीं और फिर 12वीं के एडमिट कार्ड 2025 जारी कर सकता है। उम्मीदवार इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों का रोल नंबर, परीक्षा कोड, परीक्षा केंद्र, समय, स्थान और फिर विषय का नाम जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। जब कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 के बीच और कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा। दस्तावेज के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने 425 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित छपरा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिससे सारण प्रमंडल के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरखा प्रखंड की महमदा गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार, पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय, तालाब सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन, सह वर्क शेड, नवनिर्मित पशु शेड, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास, स्वच्छता निर्माण, नल जल योजना सहित कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले से एक दर्दनाक खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज क्षेत्र में चीता प्रजाति की एक जंगली जानवर ने दहशत फैला दी है। इस हमले में 19 वर्षीय नंदन कुमार और वन विभाग के कर्मी राजेश कुमार यादव समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार घटना उस समय शुरू हुई जब अशोक मंडल के घर महिलाएं कपड़े सिलवाने में व्यस्त थी। इसी दौरान नंद कुमार घर के भीतर गया, जहाँ उसे चौकी के नीचे से गरजने की आवाज सुनाई दी। जब उसने चौकी के नीचे झांका तो फिर वहां चीता प्रजाति का एक जंगली जानवर छिपा हुआ था। शोर मचाने पर जानवर ने नंदा पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिसकर्मी मोबाइल कैमरे से तस्वीर लेकर के चालान नहीं काटेंगे। हर हाल में हैंड हेल्ड डिवाइस से ही चालान काट करके जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दूं कि ADG यातायात सुधांशु कुमार ने इसको लेकर के सभी IG, DIG और फिर SP को निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही पुलिस और निरीक्षक रैंक से नीचे के पुलिसकर्मी चालान काटने के अधिकार नहीं रहेंगे। हालांकि ये नियम पहले से प्रभावी है, मगर इसका सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया गया है।
दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके तहत डीजल पंप सेटों के स्थान पर किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के अनुसार बिहार में कुल 7,20,000 डीजल पंप सेट हैं। इनमें से 3,60,000 पंप सेटों को पूर्व योजनाओं के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। ऊर्जा विभाग ने 1,20,000 नए पंप सेटों को जोड़ते हुए 4,80,000 पंप सेटों का लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, भारत में शादी विवाह को काफ़ी महत्व दिया जाता है। चाहे लड़का हो या फिर लड़की, सही समय पर अगर शादी ना हो तो फिर समाज में बातें शुरू हो जाती है। लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते काफ़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर अच्छे खासे कुंवारे लड़के शादी की आस में ही बूढ़े हो रहे हैं। इस गाँव में कोई भी परिवार अपनी लड़की ब्याह नहीं कराना चाहते हैं। आपको बता दूँ कि बिहार में अच्छे लड़कों की काफ़ी कमी है। यही कारण है कि यहाँ आज भी पकड़ुआ विवाह होता है। यानी कि अगर किसी लड़की वाले को पता चल जाए कि कोई एलिजिबल बैचलर सरकारी नौकरी पकड़ चुका है तो फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी जाती है उससे। इसी बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर हैंडसम गबरू जवान भी कुंवारे ही बूढ़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है, हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं पटना से 300 किलोमीटर दूर बसे बरुआ कला गाँव की। इस गाँव को कुंवारों का गाँव कहा जाता है। इस गाँव में सिर्फ मर्द नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन मर्दों में कोई कमी है, सभी हैंडसम और फिर एलिजिबल बैचलर हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई भी अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहते हैं। बीते 50 सालों में यहाँ सिर्फ एक ही शादी हुई है। ऐसे में मर्द बिना औरत की ज़िंदगी काटने को मजबूर हुए। जी हाँ, बीते 50 सालों में मात्र एक शादी हुई है। ऐसा नहीं कि इस गांव को किसी तरह का श्राप मिला। दरअसल इसकी वजह है प्रशासन। जी हाँ, सरकार की लापरवाही की वजह से कोई अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करवाना चाहते हैं। ये गांव आज के समय में भी बेसिक ज़रूरतों से वंचित है। यहाँ ना पीने का पानी आता है, ना ही सड़क है। बिजली और फिर इंटरनेट तो दूर की बात है, इस गाँव में आते ही मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। ऐसे में कोई भी बाप अपनी बेटी को शादी यहाँ पर नहीं कराना चाहता है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक और फिर भ्रष्टाचार और सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर एक साथ निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक हैंडल पर एक कार्टून के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जब तेजस्वी यादव ने बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर तंज कसते हुए जो कार्टून शेयर किया है, उसमें बिहार में पुलों की स्थिति को दर्शाया गया है। इस कार्टून पर लिखा गया है कि नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा। इस कार्टून को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर अधिकारियों के साथ मिलकर के बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने के बजाय उसे बर्बाद कर दिया गया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है।